कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, इस आंदोलन को जबरदस्ती हवा दे रही है, जबकि सरकार के कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक यह आश्वासन दे चुके हैं कि किसानों के हित में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये किसानों की भी थी और हम भी कह रहे हैं, किसानों ने पहले के दिन कह दिया था कि कोई राजनीतिक पार्टी इसमें ना आए और कोई राजनीति रोटियां भी हम नहीं सेकना चाहते। लेकिन किसानों की जो वाजिब मांग है उनका हमारा पुरजोर समर्थन है, क्योंकि मैं भी एक पार्टी के नाते भी नहीं, एक किसान के नाते किसान हूँ मैं। और जो वर्किंग ग्रुप था उसका चेयरमैन भी रहा, जिसके मेंबर प्रकाश सिंह बादल भी थे, नीतीश कुमार भी थे, वो थे। लेकिन जो ये नए कानून आए हैं, देखिए अध्यादेश जारी किए गए, ऑर्डिनेंस जारी किए गए, अगर ये बेहतर होता, चर्चा करते, पार्लियामेंट में चर्चा करते, किसान नेताओं से चर्चा करते और करते तो अच्छा हल निकल सकता था। अब क्या है इसमें, अब इसमें दो किस्म की मार्केट मंडियाँ बन गई। एक तो मार्केटिंग कमेटी है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी मिलेगी, राजनाथ जी भी कह रहे हैं। एक मंडी से बाहर जो दूसरी मंडी बन गई हैं, उन पर ना तो मंडी टैक्स होगा, ना कोई उनके ऊपर भाव का अंकुश होगा, ना एमएसपी लागू होगी उनके ऊपर। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि किसान की जब फसल आएगी वो डिस्ट्रेस सेल करेगा, सस्ती बिकेगी। और जो एक कानून उन्होंने लिया है, होर्डिंग लिमिट ख़त्म कर दी एसेंशियल कम्युनिटीज़ की। इसका मतलब ये होगा किसान की वो सस्ती बिकेगी, और जब होर्डिंग हो जाएगी कॉर्पोरेट्स की और कोई भी जो बड़े धनवान है, वो फिर सप्लाई डिमांड के हिसाब से भाव बढ़ जाएगा। सरकार ने सदन में भी कहा और बाहर भी मंत्रियों ने ये साफ कहा है, एमएसपी नहीं हट रही है, मंडी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, ये साफ कहा है। आपको इस बात पे भरोसा नहीं है? वो नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहे हैं मंडी सिस्टम नहीं खत्म हो रहा, लेकिन दो मंडी बन गई, एक मंडी से बाहर कोई उनके ऊपर रुकावट नहीं है। जो एक तो मार्केट यार्ड हो गया, उसमें तो एमएसपी है, उसके बाहर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उससे बाहर करे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि किसान में छोटे किसान हैं और किसी कॉरपोरेट में एक समझौता हो। वो 2006 में हमने रूल्स बना दिए थे एपीएमसी में एक्ट में लाके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो जितना उसकी कॉस्ट आएगी उसका 10% जो है बैंक गारंटी या श्योरिटी मिलेगी। क्योंकि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कहते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, भाव नहीं है, तो किसान तो गया। तो इस वास्ते ये कोई इनको प्रोटेक्शन नहीं है किसान की। इसमें जो मंडी से बाहर जो है प्रोटेक्शन नहीं है। मंडी में एमएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान चाहता है एमएसपी की गारंटी हो, चाहे मंडी में हो चाहे मंडी से बाहर हो। अब 3 ये मंडी के कानून लाए हैं, चौथा कानून और ले आए कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा होगी, ठीक हो जाएगा काम। अब एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई अब ज़्यादा नहीं है। वो तो अब भी है, अगर एमएसपी से ज़्यादा कहीं कीमत मिलती है तो किसान आज भी बेच सकता है। ये तो कम से कम एमएसपी सपोर्ट प्राइस है। इस वास्ते ये जो है इसमें अमेंडमेंट चाहिए, पूरी चर्चा की जरूरत है, किसानों से बात करके इसका समाधान निकाला जाए। शांतिपूर्वक किसान कर रहे थे, वो आ रहे थे हैं। और अब जैसे मेरा सारे जैसे हरियाणा में ज़्यादा हैं, हरियाणा वासियों से यही है भाई, जो आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके खाने का इंतजाम करना चाहिए, उनके वस्त्रों करना चाहिए, और शांति प्रिय ढंग से तुरंत जो है सरकार इनसे वार्ता शुरू करे और वार्ता हाईएस्ट लेवल पे हो, ताकि इनके ऊपर विश्वास हो। क्योंकि एक बार पहले वार्ता विफल हो चुकी। कृषि तो मंत्री ने, ऐसा है जी हुड्डा साहब, कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्री से बात करके किसान नहीं मानेंगे, मतलब उस बात पर कितना भरोसा है? नहीं है आपको? नहीं, पहले एक बार विफल हो चुकी ना ये, तो उनके अलावा भी मैंने कहा हाईएस्ट उससे आज ये चली जाए, मतलब बात चली जाए कि हम आपकी बात सुनकर सही लेवल है, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री वहाँ से अच्छे उनसे मांग रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो, उनकी बात सुन लें।
उनकी बात सुने, क्योंकि देखिए प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब तक तो शांति प्रिय था उनका, शांति प्रिय ही है, कोई रुकावट की है तो हरियाणा सरकार ने जो है जो इस किस्म के वो किए, सड़कें खुदवा दी, ये करवा दिया, इस तरह तो मतलब उनको ऑफेंड करने की बात है। शांति प्रिय ढंग से आने दो, बात सुनो या अपने नुमाइंदा भेजो। पहले जो वार्ता हुई थी वो विफल क्यों हुई, और उसी टाइम इतना गैप नहीं देना चाहिए था। एक बार वो गैप विफल हो गई तो दोबारा जल्दी ही टाइम देना चाहिए था। जब इतने दिन से कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं आने, उससे पहले वार्ता करनी चाहिए थी, जो इनको समाधान निकालना चाहिए। अब किसानों को ये अनुमति तो दी गई है कि वो दिल्ली में दाखिल होकर स्टेडियम में उनका प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन हुड्डा साहब, एक आरोप जो कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है उसमें जो आपके ही काउंटर पार्ट हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरोप ये है कि किसानों को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया हरियाणा और दिल्ली की तरफ। यानी पंजाब में तो शांति है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की इसी आवाज को लेकर, मांगों को लेकर सिर्फ पंजाब के किसान पहुंच रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली। ऐसे विरोध के स्वर, अगर किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है इस कानून से, देश के बाकी हिस्सों में ये प्रदर्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वहां क्यों शांति है फिर? देखिए ये कानून तो केंद्र के बने हैं ना, पंजाब के नहीं, हरियाणा के नहीं। हरियाणा में तो APMC में हम कर देंगे, तो सुनवाई तो दिल्ली में करनी है कि उनको। दिल्ली राजधानी है देश की और देश का मामला है, पूरे देश के किसानों का मामला है, तो इसका समाधान तो यहीं से निकलेगा। नहीं, पंजाब देश के सरकार बाकी राज्यों में प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? हरियाणा सरकार की ये है बाकी कि हरियाणा किसान कैसे मान सरकार गए हैं? देश के बाकी किसान इस कानून पर कैसे मान गए हैं? हो क्यों रहा? आप देख रहे हैं, आप उत्तर नहीं या यूपी के उसमें देखिए, इसमें वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, हर जगह राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है, हो रहा है जहाँ पर अब सरप्लस जो पैदा होता है, जो देश का पेट पाल रहा है, जो किसान को दिक्कत हो रही है। अब कहा 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे, भाई लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो ये जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देने के लिए तैयार हैं, तो उसमें गारंटी देने में क्या तकलीफ है? ये समझ में नहीं आया मेरे को। ये कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं समझता हूँ अगर ये इस प्रधानमंत्री लेवल पे कोई बात होगी तो इसका समाधान निकल जाएगा। बुढ़ा साहब, यहाँ पर देखिए एक तस्वीर ये भी दिखाई दे रही है, जो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो इस आंदोलन का फायदा उठाने के लिए किसानों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। तस्वीर जमीन पर क्या दिखाई देती है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कल ट्वीट करके ये कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर से उन्होंने बात करने का 2-3 बार समय मांगा, लेकिन उन्हें ना तो वो समय दिया, ना बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। इसलिए आप लोग कह तो रहे हैं कि बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने की दिशा में आप कदम नहीं रखते, एब्सेंट दिखाई देते हैं वहां पर। देखिए इनके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा हो, मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं होगा। कैप्टन का भी मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा भाई किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। अब मैं किसको कहूँ कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया। लेकिन जो भी हो, समस्या असली भुगत भोगी तो किसान है। किसान की समस्याओं का तो समाधान करना चाहिए। ये नहीं कहा, वो बी ने कहा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री उनसे क्यों बात कर रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आया। खट्टर तो देखिए हमको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, हुड्डा साहब आ रहा है अपनी बात सुनाने के लिए, शांति पीरियड जी। सर, खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी बात झूठी हुई। मैंने बातचीत करने की कोशिश की कैप्टन अमरिंदर सिंह से और पिछले 3 दिन से ये संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये दुख की बात है कि वहां से जवाब नहीं आया। राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी ये बात झूठी निकली तो, ये कह रहे हैं खट्टर साहब। डिफेंडर वो नहीं कर रहा। मेरी बात सुनिए, मैं वो ठीक कह रहे होंगे और मैं भी गलत नहीं कह रहा। अखबार में मैंने अमरिंदर सिंह का बयान पढ़ा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी तो समस्या तो किसान की है। अगर खट्टर साहब समझते हैं कि भाई किसानों की समस्या, तो ये प्रधानमंत्री जी से बात करें, ये गृह मंत्री से बात करें, इसका समस्या का समाधान कराएं। ये नहीं कि भाई इनके ऊपर जो आपका बुछारा जाए। किसान को तो आंखों में तो पहले ही आंसू हैं, फिर अश्रु गैस छोड़ने का उनको क्या मतलब, तो पहले ही आंसू में पड़े हैं। तो इनको बात करने के लिए खट्टर साहब भी एक किसान हैं, इनको भी चाहिए कि भाई बात करें और इसकी समस्या का समाधान करें।
चलिए हुड्डा साहब, क्योंकि आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा में, और ये बात जो आपने कही कि कम से कम बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के प्रयास सरकार की तरफ से भी होने चाहिए, क्योंकि अन्नदाता अगर सड़क पर है, विरोध कर रहा है, तो उनकी आशंकाओं का, उनकी परेशानियों का समाधान बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा।